हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुनीता मैम। आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले हैं क्लास 12th के, उसका हम लोग इंग्लिश पेपर में पोइट्री करेंगे सॉल्व। क्या सॉल्व कर रहे हैं? पोइट्री का सेंट्रल आइडिया, POETRY पोइट्री करेंगे। क्लास 12 सेंट्रल आइडिया सभी को पता है, मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट को सबको पता है कि सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का आता है। अगर हमने सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर लिया तो हमको 4 मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो हमारे पास टोटल 5 पोएम्स हैं, 5 पोइट्रीज़ हैं इंग्लिश में। माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स 5 टोटल पोएम्स है, जिसमें से इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनका चांसेस है कि पेपर में उन्हीं में से आएगा। इसीलिए हमको पाँचों की पाँचों तो याद कर लेंगे, वेल एंड गुड, बट हमें मेन याद करना है। हमारा टारगेट है, हमें 4 नंबर्स चाहिए। इसका चांसेस है ये 99% आएगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसे भी याद कर लेंगे, एंड कीपिंग क्वाइट, इन तीनों का है, लेकिन इन तीनों में से इसके 99% आप इसको याद कर लीजिए। ये तीनों याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड कीपिंग क्वाइट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसमें से एक का मैंने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आपके लिए तैयार किया है। माई मदर एट 66 इसका सेंट्रल आइडिया है। इसके लिए हम रेफरेंस लिखेंगे। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले हम सिर्फ 2 लाइन्स लिखेंगे रेफरेंस, जिसमें लिखा रहेगा पोएम का नाम और उसके पोइटर का नाम कि वो पोएम किसने लिखी है। तो दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, अ फेमस पोइटेस एंड स्कॉलर। इतना लिखने से हमको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो 2 लाइन्स हम लिखेंगे तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चाहे सेंट्रल आइडिया में बीच में अगर कुछ छूट भी आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे लिखने के बाद, रेफरेंस लिखने के बाद डायरेक्ट हम आएंगे सेंट्रल आइडिया पर। सेंट्रल आइडिया है द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिक इडियम एंड ब्रिंग्स आउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन रिलेशन। इसका मतलब है कि पोएट ने पोएम को लिखा है कि लिरिक यानी गात्मात्मक तरीके से लिखा है, मनुष्य की मानवीय समझों की जटिलताओं को। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग। एजिंग को हम जिस तरह से मैंने लिखा है ब्लैक पेन से, आप उसे प्लीज़ ब्लैक पेन से लिखिए ताकि कॉपी चेक करने वाले को आसानी रहे और आपको पूरे मार्क्स मिले। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग विच इज़ द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर। बताया कि जो उम्र का पड़ाव है वो क्या है, एक स्वाभाविक है, नेचर है, प्रकृति का है। जैसे उम्र घटती बढ़ती है तो उसका सेंट्रल आइडिया किस पर है, एजिंग पर। द पोएट हैज़ गॉन टू मीट हर मदर, होल पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज़ गेटिंग ओल्ड। जब कवित्री अपनी पोएटेस जो है जो अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने उसका देखा कि उनकी मम्मी का पूरा चेहरा कैसा हो गया है, पीला पड़ गया है, और उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि उनकी मम्मी अब जो है बूढ़ी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, उनकी एज हो गई है। वो द पोएटेस बिकम रियली अपसेट, इसे वह क्या हुई, बहुत परेशान हुई, इसे देख के कवित्री बहुत परेशान हुई। द पोएटेस ऑल्सो मैंशन क्लोज रिलेशन विच अ मदर एंड डॉटर। इसमें पोएटेस ने क्या दिखाया है, माँ बेटी के जो आपसी संबंध होते हैं, जो उनके रिलेशंस होते हैं, उसको समझाया है कि माँ बेटी का कितना गहरा रिलेशंस होता है, क्लोज रिलेशन, आपसी रिलेशन को। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड। क्या हुआ था जब पोएटेस अपनी माँ से दूर जा रही थी तो वह बहुत दुखी हो रही थी। क्यों दुखी हो रही थी, डीपली, अंदर बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसकी मम्मी की अब एज हो गई थी, इसलिए वह बहुत दुखी थी। यहीं पर सेंट्रल आइडिया फिनिश्ड होता है। इस सेंट्रल आइडिया को मैंने हिंदी में भी लिखा है दोस्तों, और इस वीडियो को मैं दोबारा से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी वीडियो देखी है तो उसमें वो क्लियर नहीं है। पहले मैंने कुछ वर्ड्सों के मीनिंग भी लिख दिए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा जटिलता, ह्यूमन रिलेशन मानवीय संबंध, पोएटेस कवित्री, डॉटर बेटी, अपसेट परेशान, होल पूरा, फेस चेहरा, मेंशन दर्शाना, डीपली गहराई, सैडेंड दुखी, एटर्नल शाश्वत यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और सेंट्रल आइडिया को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया। या कविता एक गाने के मुहावरे की तरह लिखी गई है। इसमें लोगों के आपसी संबंध दिखाया गया है, लोगों के आपसी संबंध दिखाए जाते हैं। कविता का केंद्रीय भाव उम्र का बढ़ना है। कब का सेंट्रल आइडिया किस पर बेस है, उम्र पर, एजिंग जिसे बोला है। कवित्री अपनी बूढ़ी माँ से मिलने गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ने से वह बहुत दुखी थी। उसने देखा उसकी माँ की एज हो गई है, उसकी बहन पर जुड़ियाँ हो गई हैं और वह उनकी एज
साफ साफ दिख रही है, शो कर रही है। इसमें कवित्री ने माँ और बेटी के आपसी या करीबी रिश्ते को दिखाया है। कवित्री जो अपनी बूढ़ी माँ से दूर जाने पर बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब उनकी माँ की उम्र 66 हो गई। जैसे कि इस कविता का क्या नेम है, माय मदर एट 66, यानी ये पूरी की पूरी कविता किस पे सेंट्रल है, एज पर हो गई है। इसीलिए इस कविता का नाम माय मदर एट 66 रखा गया है। आपको यह पोइट्री कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी, इसे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।